मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ के मामले में मुकदमा दर्ज होने पर आरोपियों ने की पीड़ित पक्ष पर फायरिंग, 3 घायल। मुजफ्फरनगर में एक पीड़ित युवती ने मनचलों से परेशान होकर जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो दबंगों ने पीड़ित पक्ष के लोगों पर ही जानलेवा हमला कर दिया। मामला मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव मुस्तफाबाद का है, जहां मनचलों ने अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर दिन निकलते ही पीड़ित पक्ष पर फायरिंग करते हुए हमला कर दिया, जिसमें पीड़ित पक्ष के 3 लोग गोली लगने से घायल हो गए, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं आनन फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के आला अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया व घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से 2 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया गया, जबकि एक का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में लेकर गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मुस्तफाबाद गांव के कुछ युवक शहराज, आंसू, नावेज गांव के एक युवती को परेशान करते हुए अश्लील फप्तियां कस रहे थे, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस को की। कल शाम पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दिन निकलते ही आरोपी युवकों ने नावेज व सहराज ने अपने परिवार के साथ पीड़ित परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए पीड़िता के 3 चाचाओं नौशाद, सद्दाम और रिजवान को घायल कर दिया। नई मंडी क्षेत्र अधिकारी हिमांशु गौरव थाना पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। जिला अस्पताल में नौशाद और सद्दाम की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, जबकि रिजवान का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय व सीओ मंडी घायल युवक का हाल जानने अस्पताल भी पहुंचे और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। दिखाई नहीं दे रहा मुझे। आँख में लग गया। हाँ, एक तो सोच ही रही पूरी। हाँ चलो कोई बोतल बोतल यहाँ तो पकड़ लेना, हाथ से बैठा आ जा रहे। अच्छा ठीक है, कोई ये आज सुबह सूचना मिली थी कि ग्राम मुस्तफाबाद में 2 पक्षों में जो है मारपीट हो गई है। इसकी सूचना पे तत्काल मंडी पुलिस द्वारा वहां पहुंच करके मजरूबों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जिसमें 2 लोगों को जो है मेरठ रेफर कर दिया गया है। एक पक्ष से 1 व्यक्ति और दूसरे पक्ष से 3 व्यक्ति घायल हुए थे और तहरीर अभी इनके द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन जो नाम प्रकाश में आए हैं उसके आधार पे 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तहरीर प्राप्त करके शीघ्र ही अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। सर, लड़की का आरोप है कि 8 दिन से वो गुहार लगा रही थी, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही थी, तो इसमें लापरवाही भी कहीं ना कहीं पुलिस कल जो है मुस्तफाबाद से ही एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर थाना नई मंडी में 354 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। मैं ना मस्जिद से आ रही थी, दूध लेकर आ रही थी। वहाँ पे ना शौकत अली का लड़का नावेज और मोहम्मद अली का लड़का आंसू दोनों खड़े थे बाइक के पास। तो उन्होंने ना मुझे पहले तो गंदी तरीके से देखा, बहुत गंदी तरीके से देखने लगे मुझे। तो फिर मैंने बैंगनी कलर का सूट पहना गया तो मेरे कपड़ों पे ना कमेंट करने लगे और गंदी गंदी बातें करने लगे, अश्लील बातें बिल्कुल। और फिर मैं जब उन्हें कहा कि मैंने रोका उन्हें, तो उन्होंने फिर पीछा करा मेरा, यहाँ तक मस्जिद तक के पीछा करके फिर मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने हाथ पकड़ के फिर कहा अगर तूने किसी से बताया ना तुझे जान से मार दूंगा मैं। इन दोनों ने। ये 8 तारीख की शाम का टाइम 6 बजे की है। अच्छा।
तो मुकदमा कब हुआ इसमें दर्ज? मुकदमा उसी रात में वहाँ चौकी पे गई टीपी नगर पे, वहाँ पे पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखने में भी ऐसे ही कर रहे थे कि झुट्टो झुट्टो बोल रही तू। और फिर रिपोर्ट लिखने के बाद नु कह रहे हैं कि तुझे छुआ आ गई, तेरा हाथ मारा या चूटी मारी तेरे, या तुझे तेरे कपड़े फाड़े, जो तेरी ये रिपोर्ट लिखे हम, ये बोला मुझे पुलिस वालों ने। फिर उनके पास दरोगा ने बोला टीपी नगर के, फिर उनके पास ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए। इन्होंने ये नहीं पूछा कि लड़की के साथ क्या हुआ, मोहल्ले के सारे इकट्ठे हो गए और बोले कि लड़की झूठी रिपोर्ट कर रही, परिवार से पहले लड़ाई चल रही इनकी। उसके बाद फिर इन्होंने तो कुछ कहा नहीं और पुलिस वालों को पैसे भर आए जाके। पुलिस के बाद इन पुलिस वालों ने तो कुछ कहा नहीं। फिर अगले दिन इन्होंने फिर छेड़ा, फिर गाली गलौज की, फिर बोला है कि इन्होंने आज सुवर्ण मोहम्मद ले रखे कि इन्हें तो फावड़ों से कंटो, इनके सरेआम नाड़े खोल दो, और उनके हाथ गंदे तरीके से बहुत गंदी गंदी अश्लील बातें बोली इन्होंने। फिर आज कल रात का टाइम हम रिपोर्ट लिखवा गए, जज के द्वारा हमने सिफारिश करवाई, तब जाके मेरी रिपोर्ट लिखवाई, दर्ज करी इन्होंने। और फिर आज इन्होंने सुबह के टाइम फायरिंग शुरू कर दी। मेरे चचा आए, उन्हें फ़ोन करा जब हमने कि चचा यहाँ पे फायरिंग चल रही, तो उनको गोली मार दी इन्होंने। दो चचा को गोली मारी इन्होंने, 3 के मारी शायद, हाँ। एक चचा भाग गए तो उनकी भी गोली मारी इन्होंने। मेरी भतीजी को छेड़ी थी, मैंने कल FIR दर्ज करवाई। 8 तारीख का मामला था। वह टीपी नगर कुछ समझौता करके अपना आप ही ऐसा सुनो, ऐसा ना मेरा रुको, रात में कोतवाल साहब से मिल के गया, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई किसी से, जज साहब का मैं यहाँ ड्राइवर हूँ, जैसे हुआ मैं रात थाने में से गया रिपोर्ट FIR लेके, छेड़छाड़ उसके हाथ पकड़ा लड़की का, मेरी भतीजी थी। और इन्होंने वे कोतवाल SSI साहब कहने लगे तुम घर चले जाओ। मैं कहा सर मैं घर जाऊँगा, मेरे पे हमला कर देंगे, मैं घर नहीं जाऊँगा। तो मेरी जो भतीजी और भाभी थी, मैं उन्हें घर छोड़ने गए हम, तो रात में वहीं लौट गया। ये भाई आ रहा था, ये भी, और हम सो रहे थे। सुबह उठाए, नमाज़ पढ़ने गया, ताऊ का लड़का भी नमाज़ पढ़ने आया था जिसके 9 साल है, और उसने आंसू, मनोवर, सनोवर, मोहम्मद अली, ये 10-12 जने थे मेहरबान, इन्होंने गोली चलाई, 15 फायरिंग करी इन्होंने, दबड़ तोड़, और हमें गेट में बंद कर दिया। जब मैंने देखा शोर शराबा सुन के, हम इसे खींच लाए भाई को, दोनों को। ये छोटा वाला भाई रिजवान भागा कोठे पे, कहीं को कूद गए। 3 लोगों को गोली लगी। 3 लोगों को गोली लगी। ये संगम होटल वालों ने हमें फ़ोन करा कि अल्लाह भाई इसके भी चोट लग रही, तो हम उसे अपनी गाड़ी में लेकर आए, यहाँ थाने गए, थाने से यहाँ आए। अब यहाँ से कहाँ भेजते हैं? अब मेरठ के लिए रेफ़र करते हैं सर। और ये समझ लो कि ये तो मारने मरने को तैयार थे। और मेरी बात हुई थी, मैं रात 9-10 बजे गया FIR की रसीद लेकर। ये मुस्तफाबाद प्रचंड का मामला है। 3 इसमें चुटैल आए हैं हमारे अस्पताल में। इसमें एक का नाम नौशाद है, एक का नाम सद्दाम है और एक का नाम रिजवान है। इन तीनों के छर्रे लगे हुए हैं, गोली लगी हुई है, और जिसमें से कि नौशाद और रिजवान की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है, तो उनका प्राथमिक उपचार करके उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है, और तीसरे को हमने अपने यहाँ ही भर्ती कर लिया है। कितने छर्रे लगे हुए हैं? काफ़ी सारे छर्रे तीनों लोगों के।